हमारी आज की कहानी है चाचा चौधरी और हीरों का हार। दीवान युद्धवीर जी ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज अपने मुन्ने का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे ये हीरे का हार देता हूँ। ये हीरे का हार तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत तो 1 लाख से भी ऊपर होगी, लेकिन हमारे मुन्ने से ज्यादा कीमती नहीं। पिताजी, मैं बाहर खेलने जाऊं? जाओ बेटा। दोस्तों, आओ खेलें। वाह वाह, जाओ मुन्ना पकड़ कर लाओ। हा हा हा, ये हीरे का हार तो बहुत कीमती नजर आता है। अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस को खबर कर दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। पास से ही चाचा चौधरी का गुजरना हुआ। मुन्ने की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे मत मारो। चौधरी, आओ, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, जो तुम दोनों के लिए काफी है। चौधरी, तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए पहले तुम्हें ही शूट करता हूँ। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। ओह, ये ट्रिक पुरानी जरूर है, लेकिन हमेशा कामयाब होती है। रहम मुझ पर रहम करो। मुन्ने के माँ बाप के पास चलो, वही तुम पर रहम कर सकते हैं। दीवान साहब, बच्चे को इतना कीमती हार पहनाना बच्चे को जोखिम में डालने के बराबर होता है। मैं शर्मिंदा हूँ चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया। ठीक है, इसे अंदर रख दो। चाचा जी ने चाचा जी, मैंने ड्रम कमरे में रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। अजी, मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? 1 ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यही रहने दे, कल सवेरे किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई लोटन, चाची को कहते तो सुना है मैंने। अगर ये मक्खन मक्खन से भरा ड्रम चुरा ले तो पेट भर खुद खाए और जो उसे बचे सैकड़ों रुपए में किसी डेयरी वाले को बेच दे। वाह, तरकीब बढ़िया है। क्या तरकीब निकाली। रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। अजी, मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर में कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जाओ। अरे यहाँ तो 2-2 ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता ही नहीं मक्खन किसमें है। ये ड्रम काफी भारी है, मक्खन वाला यही है। चलो इसे ही ले चलो। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर लोटन का पैर पड़ जाता है। धड़ाम। ये आवाज कैसी? मैं न कहती थी कि साथ वाले कमरे में कोई है। बिजली जलाओ, घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो लोटन और मोटन है। लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। सवेरे सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। हाँ हाँ, चाचा की अगली कहानी, अनोखा जहाज। साबू, बरसात मौसम आ गया है, अब तू एक छतरी खरीद ले। मैंने छतरी बना ली। ये देखो, पैराशूट में तारा फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है।
मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझ में भी अक्ल आती जा रही है। वाह! उधर शहर के एक भाग में, बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है। अगर उन्हें निकाला न गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूब कर मर जाएंगे बेचारे। ओह! बचाओ बचाओ, क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाए? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहा कर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चलें, वही कुछ करेगा। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है। अगर शीघ्र ही मदद न पहुंचाई गई तो सब मर जाएंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ। बचाओ बचाओ, फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कद कूद जाओ पानी में। जय बजरंगबली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सब आ गए, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए, तुम सब चलो। चाचा जी, ज्यादा बोझ से सब डूब तो नहीं जाएगा? अरे, वो तो इतने आदमी और ला कर ला सकता है। वाह! देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। हम अगली कहानी का नाम है जादूगरनी शिवा। लोगों को नजर से दूर घने जंगलों में शिवा का किला है। सबसे दूर शिवा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग मर्तवानों में बंद है। मेरा यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन शिवा, तुम्हारा इंसानों का यह संग्रहालय अधूरा है। क्यों याकी? मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की? शिवा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वह संग्रहालय से बाहर है तब तक यह अधूरा है। या कि अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तिरछ, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह! सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हष्ट पुष्ट शरीर है, क्या मार्शल बाजू है। गोरंग, मुझे ये साबू नाम का आदमी चाहिए। जो हुक्म शिवा। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबा इंतजार मिलेगा। वाह! लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक काफी नहीं मिली। घर में कॉफी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। कॉफी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने कॉफी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी घर में कॉफी नहीं बन सकती। जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफी का मजा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफी पी आते? साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चले? एक्सप्रेस कॉफी पीनी है तो कॉफी बार बार और बोल्ड कॉफी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। वो बताओ उधर कौन सा होटल
लगता है। ये लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें ये बता दूं, मोरन के साथ चलने में जिस किसी ने आनी की वह हाथ पैर तोड़वा बैठा है। धड़ाम। ये कौन बदतमीज है? मोरम, अंदर आने का क्या ये रास्ता है? सीधा। गोरम पर नजर ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की ये हिम्मत है कि मेरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय गोरम को यूं जलील कर घमंड का सारा घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। शिवा, बेवकूफ, पाखंडू, तुम बहुत गड़बड़ करने लगे हो। अभी बदतमीज साबू पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। काफी बार। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर काफी पीऊंगा। चाची जी, तब तक मैं इधर खुली चाचा जी तब तक मैं इधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, ये कैसी चमकदार चीज है? मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। सचमुच में ये व्यक्ति पूरा मनुष्य जाति में अपने किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरा इंसानों का संग्रहालय अधूरा है था। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गोरम को कष्ट देकर मुझे नाराज किया। फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ, अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओ, ये क्या? इस मर्जमान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। हा हा हा। तुम्हें शिवा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें मर्दवान में डाल कर ले जाऊंगी। कड़ाक। देखो मेरी ताकत। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो शिवा, लेकिन तुम्हारे मर्दवान में पहले से ही साबू है। एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्दवान नहीं है। शिवा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाली मर्दवान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जा सको। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्दवान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा। जहाँ हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। और तुम्हारा संग्रहालय अभी भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। काफी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वह सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार। अचार मुझे बहुत पसंद है, पता है। खट्टी और चटपटी चीजें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसे मर्दवान में मुझे बंद करके ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बस डॉक्टर कहते हैं ज्यादा खट्टी चीजें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार न दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। शीला, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार
निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसल कर मर्दबान में गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। समाप्त। अब पढ़ेंगे हम चाचा चौधरी का की कहानी हाई जैकर। अरे भाई साबू, कहाँ भागे जा रहे हो? एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। ट्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलावा भेजा है। खड़ी पटरी पर गाड़ी को पटरी पर रख कर अभी आता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूं मेरे जिम में क्या काम है। अरे पतंगी राम, क्यों रो रहे हो? मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही। तब तेरे, इतनी सी बात तुम करनी दो, हम पतंग उड़ाकर दिखाते हैं। छोड़ो। वाह, देखो तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। ओ चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। हमारी पतंग हवाई जहाज में अटक गई। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पतली एक नहीं बचेगी। इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अरे पायलट साहब, बड़ी मुश्किल से आपके जहाज तक पहुंचे हैं। जरा बटन दबाकर दरवाजा तो खोलिए। जहाज के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज को हाईजैक कर रहा हूँ। टाण चढ़ा हाय। तभी पीछे से चाचा चौधरी का डंडा चला। जहाज हमारे हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो, तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाई जैसा पकड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे चाचा चौधरी और दानव से टक्कर। रामू और श्यामू दो पॉकेट मार समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू, देख, वो बोतल तैर रही है, लपक कर उठा लो, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। इसमें तो एक आदमी है, बाहर निकाल कर पूछता हूँ कि वो क्या करना चाहता है। कार खोलते ही, हा हा हा, तुमने मुझे कैसे निकाला? इसलिए तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे कुछ भी काम कर सकते हो, मैं उसे करूंगा। रामू, हम इसे क्या काम कहें? बेवकूफ, चाचा चौधरी है, हम पाकट मारे और उठाई गिरोह का दुश्मन है, और उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इसे कहें कि ये साबू को खत्म कर दे। कौन साबू? हाँ हाँ हाँ, उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ भाई, साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आज उसे ढूंढकर मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगी। उधर चाचा चौधरी टीपू को तीर चलाना सिखा रहा है। शाबाश, कमान तो खींचो और निशाना साधो। हाँ 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 साबू, आज तू मिल गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। साबू को संभले की घोंसा उसके मुंह पर पड़ा। डहिंग धड़। साबू तुरंत पैतरा बदलता है और मेरे को पकड़ लेता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूं अब? राम साबू, वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बात में छोड़ देता हूँ। बेवकूफ, मुझे छोड़कर तूने मुसीबत मोल ली है। अब मैं अपनी देवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। देवी शक्ति के प्रभाव से साबू के सारे शरीर में भीतर पीड़ा होने लगती है। देवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। टीपू, जरा तेज आवाज देना। चाचा चौधरी निशाना लगाते हैं।
ओ 3 है, मेरा ताबीज काट दिया। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अब भी कुचल सकता हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ साबू। आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटक खिलाई। रामू, हमारा जिन मर गया, भागो यहाँ से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। अब हम पढ़ेंगे चाचा चौधरी और मुच्छा दैत। साबू, ये किसकी सिसकियां की आवाज आ रही है? सू सू। चाचा जी इधर देखिए। सू सू। क्यों, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? मैं पाताल लोक की सूर्यमुखी जाति का राजकुमार हूँ। मेरी पत्नी सपना को मुच्छा दैत उठा कर ले गया है। फिक्र न करो राजकुमार, साहू तुम्हारी पत्नी को रिहा करवाएगा। हमें तुम अपना दोस्त समझो। आओ देखें ये मुच्छा दैत है कौन। वह उस गुफा में रहता है। लगता है ये बाहर गया है। अरे तुम यहाँ क्यों आए? मुच्छा दैत तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। अरे ये एकाएक अंधेरा कैसा हो गया? मुच्छा दैत आ गया है, जान बचाने के लिए भागो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू बिजली की तरह झपटता है। ढिसिंग तार। मुच्छा दैत मर गया। पिंजरे से बाहर आ जाओ। सचमुच तुम्हारा दोस्त साबू बड़ा बहादुर है। समाप्त।